आज हमारे सामने मतलब विश्लेषण के लिए कोई मोटी किताब या कोई बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक वाक्य है, एक YouTube वीडियो का वो एक छोटा सा हिस्सा भजन प्रेमी चैनल से, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज का एक प्रवचन है। अच्छा। लेकिन ये एक वाक्य इतना शक्तिशाली है कि ये भाग्य, मेहनत और इंसान होने के मतलब पर हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख सकता है। हाँ, और जिस तरह से ये कहा गया है वो कमाल का है। मतलब कोई मुश्किल शब्द नहीं, कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में एक ऐसा विचार जो सीधा दिल और दिमाग पर असर करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी चेतना को पकड़कर झंझोड़ रहा हो। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसी एक वाक्य की परतें खोलें, ये समझें कि इस सरल से दिखने वाले विचार में असल में कितनी गहराई छिपी है। चलिए शुरू करते हैं। तो वो वाक्य ये है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता है। कुछ नहीं, तुम जो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो, भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते। वाह, एक ही सांस में कितनी बड़ी बात कह दी गई है ना। और शुरुआत ही देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। सच कहूं तो पहली बार सुनने में ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर का नारा लगता है। हाँ, एक ऐसी बात जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन असल जिंदगी में शायद ही लागू होती हो। हाँ, और शायद महाराज जी ये जानते थे कि लोग ऐसा ही सोचेंगे, इसीलिए उन्होंने तुरंत उस आम धारणा पर हमला किया जो इस नारे को खोखला बनाती है। वो कहते हैं, यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता है। ये जो भाग्य या किस्मत का आइडिया है ना, अरे ये तो हम सबके अंदर बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। बिल्कुल। बैठा क्या हुआ है, ये तो हमारी रोज की बातचीत का हिस्सा है। कोई परीक्षा में पास हो गया तो कहते हैं अरे उसकी किस्मत अच्छी थी। सही बात है। किसी का काम नहीं बना तो शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था जी। ये हमें एक तरह का आराम भी तो देता है ना कि अगर कुछ। बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है ये। इसे साइकोलॉजी में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अच्छा। मतलब ये मानना कि आपकी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है वो बाहरी ताकतों के हाथ में है, जैसे भाग्य, ग्रह नक्षत्र या दूसरे लोग। हाँ, ये आरामदायक हो सकता है लेकिन ये आपकी शक्ति भी छीन लेता है। और महाराज जी की बात वो सीधे इसी धारणा की जड़ पे चोट करती है। वो कह रहे हैं कि जिसे तुम सच मानकर बैठे हो वो असल में एक भूल है। और फिर वो इस भूल को काटने के लिए जो कहते हैं वो बहुत बहुत दिलचस्प है। वो कोई लंबा चौड़ा तर्क नहीं देते। नहीं, बस दो शब्द कहते हैं, कुछ नहीं। जैसे कोई आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दे और आप उससे बस हाथ से छूकर कहें, अरे ये तो कागज की है। इस कुछ नहीं में बहुत ताकत है। ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक तरह की क्रांति है। वो ये नहीं कह रहे कि भाग्य की दीवार को कैसे लांघें या भाग्य को कैसे बेहतर बनाएं। वो कह रहे हैं कि दीवार है ही नहीं, जिस समस्या से तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे मन का वहम है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं हो गया? किस तरह से? मतलब मान लीजिए कोई इंसान बेहद गरीबी में या बहुत मुश्किल हालात में पैदा हुआ है जहाँ उसके पास मौके ही नहीं है। उसके लिए ये मानना कि उसकी समस्या सिर्फ एक भूल है या काल्पनिक है, क्या ये उसके असली संघर्ष का अपमान नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब वो कहते हैं कि ये भूल है तो उनका मतलब ये नहीं कि आपका दर्द या आपकी मुश्किलें असली नहीं है। अच्छा। संघर्ष बिल्कुल असली है, गरीबी असली है, बीमारी असली है। भूल वो सीमा है जो हम अपने मन में बना लेते हैं। मन में? हाँ, कि मैं इन हालात से कभी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मेरे भाग्य में यही लिखा है। वो उस लिखी हुई लकीर को काल्पनिक कह रहे हैं, न कि आपके हालात को। अच्छा, तो मतलब हालात असली हैं पर ये सोच कि वो बदले नहीं जा सकते वो एक भूल है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हालात बदले जा सकते हैं, कहानी दोबारा लिखी जा सकती है। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से वो हमें एक नई पहचान देते हैं। तुम जो अपना भाग्य बदल सकते हो, एक ही पल में आप हालात के शिकार से अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप ये कहकर बच नहीं सकते कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। सही बात है। अब गेंद आपके पाले में है और इस शक्ति का स्रोत क्या है वो आगे बताते हैं। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। इस पर मैं थोड़ा और समझना चाहूंगी। उन्होंने मनुष्य शरीर पर इतना जोर क्यों दिया? वो सिर्फ ये भी तो कह सकते थे कि तुम जो चाहो कर सकते हो। इस मनुष्य शरीर में ऐसा क्या खास है? अगर हम भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं को देखें
तो मनुष्य शरीर को सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं माना गया है। इसे एक बहुत ही उन्नत किस्म का उपकरण माना गया है। एक ऐसा वाहन जिसमें चेतना, बुद्धि और संकल्प शक्ति यानी विल पावर का ऐसा मेल है जो किसी और जीव में नहीं मिलता। अच्छा। माना जाता है कि बाकी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन उनमें नए कर्म करके अपनी दिशा बदलने की वैसी आजादी नहीं होती। वो आजादी सिर्फ मनुष्य के पास है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर है और हम उसे सिर्फ कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। और फिर शिकायत कर रहे हैं कि ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। ये सोचिए कि आपके गैराज में एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार खड़ी है और आप उसे सिर्फ किराने की दुकान तक जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी पहले गियर में। और आप मानकर बैठे हैं कि इसकी टॉप स्पीड बस इतनी ही है। एग्जैक्टली। मनुष्य शरीर पर जोर देना ये याद दिलाना है कि आपके पास जो मशीन है, आप उसकी असली ताकत को जानते ही नहीं है। ठीक है, तो अब तक का तर्क ये है, हमारी ये सोच कि सब कुछ भाग्य से होता है, वो एक भूल है। सच ये है कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि हमें ये मनुष्य शरीर रूपी एक अद्भुत मशीन मिली है। लेकिन किसी भी बड़े दावे को साबित करने के लिए एक बड़ा सबूत चाहिए होता है, और यहाँ पर वो जो सबूत देते हैं वो तो तर्क की दुनिया में एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्री है क्योंकि इसके बाद कोई और तर्क बचता ही नहीं है। वो कहते हैं भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते। वाह। मतलब मैं सोच रही थी कि वो कोई उदाहरण देंगे, जैसे जब इंसान एवरेस्ट पे चढ़ सकता है या जब इंसान चांद पर पहुंच सकता है। हाँ, पर वो तो बात को किसी और स्तर पे ले गए, सीधे उस स्तर पर ले गए जहां से बड़ी कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, और ये तर्क देने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसे ऐसे समझिए, अगर मैं ये साबित कर दूं कि आप 100 किलो का वजन उठा सकते हैं, तो क्या मुझे अलग से ये साबित करने की जरूरत है कि आप 10 किलो का वजन उठा सकते हैं? नहीं, वो तो अपने आप साबित हो गया। यहाँ महाराज जी वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करके इंसान के लिए जो सबसे ऊंचा, सबसे मुश्किल, मतलब जो सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करना संभव है, वो है ईश्वर की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार। अब अगर ये सबसे मुश्किल काम संभव है, तो दुनिया के बाकी लक्ष्य जैसे पैसा कमाना, कोई परीक्षा पास करना, बड़ा अफसर बनना, नाम कमाना, वो सब तो बहुत छोटे हो गए उसके सामने। ये सब उस सबसे बड़े लक्ष्य के सामने क्या है? ये तो उस 100 किलो के सामने 10 किलो जैसा भी नहीं, शायद 10 ग्राम जैसा है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम अपनी छोटी छोटी कामयाबियों और नाकामियों को लेकर बैठे रहते हैं और उन्हें ही अपनी जिंदगी का पैमाना मान लेते हैं। सही बात है। और ये विचार कह रहा है कि तुम्हारी क्षमता का पैमाना इतना बड़ा है कि तुम उसे देख ही नहीं पा रहे हो। तुम एक महासागर के किनारे खड़े होकर चम्मच से पानी नाप रहे हो। और इसमें एक और गहरा मतलब छिपा है। ये सिर्फ तुलना नहीं है। अच्छा। देखिए, जब कोई व्यक्ति उस परम लक्ष्य यानी ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है, तो उसकी इच्छा शक्ति, उसका अनुशासन, उसकी एकाग्रता, उसकी ऊर्जा, वो एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया में इंसान का जो आंतरिक विकास होता है, उसके बाद ये दुनियावी लक्ष्य हासिल करना उसके लिए वो बच्चों का खेल बन जाता है। मतलब एक बाय प्रोडक्ट की तरह। बिल्कुल, एक सह उत्पाद की तरह अपने आप होने लगता है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि बड़े लक्ष्य के लिए निकलो, छोटे लक्ष्य रास्ते में अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? इस एक वाक्य की इस पूरी चीर फाड़ से हाथ क्या लगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका सार ये है कि जिसे हम भाग्य या किस्मत की लकीरें कहते हैं, वो असल में हमारे ही बनाए हुए मानसिक पिंजरे हैं। ये वो कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हमें कोशिश न करनी पड़े या अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी न लेनी पड़े। बिल्कुल सही। ये चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी असली सीमा हमारी क्षमता में नहीं, हमारी सोच में है। हमारी सोच में है। हाँ, हम अपनी ही बनाई जेल में कैद हैं और जेल की दीवारों को ही दुनिया की सीमा मान बैठे हैं। महाराज जी का संदेश साफ है। एक इंसान होने के नाते आपके पास अपनी हकीकत को बदलने की एक पैदाइशी ताकत है। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपनी असली क्षमता को पहचानने के बारे में है, उस शक्ति को स्वीकार करने के बारे में है जो मनुष्य शरीर में होने की वजह से हमें मिली है। हाँ, ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये पोटेंशियल रिकग्निशन है। मतलब अपनी क्षमता को पहचानना, ये इस बात को समझना है कि आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी प्रोग्राम को चला सकता है और आप उसे सिर्फ छोटे मोटे ऐप्स चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये बात इस विचार को एक सामान्य मोटिवेशनल स्पीच से कहीं ज्यादा गहरा बना देती है,
ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है जिसमें इंसान पीड़ित नहीं बल्कि अपनी दुनिया का रचयिता है। और जैसा हमने पहले कहा, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। बिल्कुल। अगर सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया जाए तो जीवन नैतिक रूप से बहुत आसान हो जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, तो आपका हर फैसला, हर कर्म, हर शब्द वो वजनदार हो जाता है। आप अब ये नहीं पूछ सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सही कहा, बल्कि आपको खुद से पूछना होगा कि मैंने ऐसा क्या किया या सोचा जिससे ये नतीजा निकला। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। ये हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर धकेलता है और हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमारे ही हाथ में थमा देता है। ये थोड़ा डरावना भी हो सकता है, लेकिन साथ ही इससे ज्यादा आजादी देने वाली बात भी कोई और नहीं हो सकती। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। बताइए। ये प्रवचन हमें बताता है कि इंसान की क्षमता क्या है, वो असीम है। ये हमें संभावनाओं का एक खुला आकाश दिखाता है, लेकिन ये इस बात पर भी सोचने को मजबूर करता है कि इतनी असीम क्षमता के साथ जिम्मेदारी कितनी बड़ी आती है। अगर कोई अपना भाग्य खुद लिख सकता है तो उसकी कहानी महान बने या विनाशकारी, उसका लेखक भी तो वो खुद ही हुआ। सही बात है। इस शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये शायद इस बातचीत से पैदा होने वाला अगला सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल।